हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपने कैप लगवा लिया है या ब्रिज लगवा लिया है तो उसके बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए, सावधानियों को आपको रखना चाहिए जिससे ये दांत में आगे चल के आपको कोई समस्या ना हो। तो ये क्या सावधानियां हैं, आगे चल के हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपका कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, मुझे आप कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली रीड करता हूं और उनके रिप्लाई करता हूं। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए या फिर जो स्क्रीन में आपके नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे आप कांटेक्ट करिए। डॉक्टर श्वेता पांडे से आपकी बात होगी। आप अपॉइंटमेंट लेकर के कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद मुझसे डायरेक्टली बात करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप कैप लगवाने जाते हैं, ब्रिज लगवाने जाते हैं, तो आपके डॉक्टर उसको लगाने के बाद उसमें एक पेस्ट लगाते हैं और पेस्ट लगाने के बाद दांतों में उसको बिठा करके और बोलते हैं कि आप इसको दबा करके रखिए, प्रेस करके रखिए। तो ऐसा करने के बाद आपको उसको दबा के ही रखना है, कम से कम 15 मिनट से लेकर के और आधे घंटे तक बिल्कुल दबा के रखिए। इससे होगा ये कि दांत की जो प्रॉपर पोजीशन है, जो कैप की प्रॉपर पोजीशन है, ब्रिज की जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो अपने स्थिति पे जाकर के प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगा। वो आगे पीछे इधर उधर नहीं भागेगा, मतलब अपनी पोजीशन पे ही जाकर के फिट होगा। अब आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया तो हो सकता है वो पूरी तरह से अंदर ना जाए या ऊपर ही रह जाए और सेट हो जाए। तो आप दांत से दांत मिलाएंगे तो वो हाई पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। क्या है हाई पॉइंट्स, आगे चल के हम बात करेंगे इस बारे में भी। तो आपको कम से कम 30 मिनट तक आप उसको अच्छे से दबा करके ही रखना है जिससे प्रॉपर पोजीशन पे वो सेट हो जाए, पहला। दूसरा क्या है कि आपको ब्रिज लगवाने के बाद या कैप लगवाने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे तक चाय, पानी, कॉफी, नमकीन, बिस्किट जैसे चीजों को बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। होता क्या है कि जो हम सीमेंट यूज करते हैं चिपकाने के लिए, जो मटेरियल यूज करते हैं, इसका एक सेटिंग टाइम होता है। इनिशियल स्टेज पे तो ये क्लिनिक पे ही अपन ने जैसे उसको मिक्स किया, दांत के बीच में लगा करके उसको प्रेस करते हैं तो आधे घंटे में इनिशियल स्टेज में ये सेट हो जाता है। लेकिन इसमें जो मजबूती आती है वो 1 से 2 दिन बाद ही आती है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है आपको कि 1 से 2 घंटे तक तो बिल्कुल भी चाय, पानी, कॉफी इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पानी का और इस मसाले का 36 का आंकड़ा है। मतलब ये कि इसमें थोड़ी सी भी पानी गया या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर पड़ जाती है और उसके निकलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको ये सावधानी रखना है। फिर तीसरी बात आती है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे ही ब्रिज लगवा के जाते हैं घर या कैप लगवा के जाते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि डॉक्टर ने हमसे पैसे तो अच्छे खासे लिए हैं, तो मजबूत लगाया है कि नहीं लगाया है, और उसे डायरेक्टली जाकर के कठोर वस्तुओं को खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कच्चे चने हो गया या गन्ने चूसना होगा, कि मजबूती उसका अंदाजा लगाते हैं कि कितना मजबूत है, टूटेगा तो नहीं, निकलेगा तो नहीं। तो आपको ये गलती भी नहीं करना है। जो आपने ब्रिज लगवाया है, जो आपने कैप लगवाया है, उससे आपको जो कठोर वस्तुएं होती हैं, कच्चे चने हो गया, गन्ना हो गया, कह सकते हैं कि जो मक्का हो गया, इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए। या इसके अलावा जो यदि आप नॉन वेज लेते हैं तो जो बोनी पीस होता है जिसको अपन ऐसे लगा करके तोड़ते हैं डायरेक्टली, उनको लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। होता क्या है कि इसके चिप ऑफ होने की संभावना बनी रहती है, मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं उसके निकलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। फिर आपको एक मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर खाना इससे हम कब स्टार्ट करें, क्योंकि खाने के लिए तो हमने दांत लगवाया है। बिल्कुल सही सवाल है और आना भी चाहिए। होता यह है कि जब आपने दांत लगवा लिया तो आप कम से कम 1-2 घंटे तक, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, कम से कम 24 से 48 घंटे तक आपको सॉफ्ट डाइट लेना। सॉफ्ट डाइट मतलब सामान्य रूप से सामान्य खाना खाते हैं, चावल दाल जैसे। उसके बाद फिर क्या है, आपको इसमें धीरे धीरे आदत डालनी है। मतलब डायरेक्टली ना लेकर के धीरे धीरे आप हफ्ते 10 दिन के अंदर आप इस तरफ से भी खाना खाना स्टार्ट कर सकते हैं और खा सकते हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको इस स्टेप को फॉलो करना है, सावधानी को रखना चाहिए। एक और गलती करते हैं अक्सर पेशेंट दांत लगवाने के बाद, क्योंकि बाहर का ऑब्जेक्ट है वो, और जैसे वहां पे जाएगा तो हमको थोड़ा अटपटा फील होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी फिंगर से बार बार उसको ऐसे 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 दबाने की कोशिश करते हैं, उसके मार्जिन्स देखते हैं, तो फिंगर का इन्फेक्शन भी जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने जीभ से उसको धक्का देने की कोशिश करते हैं, धक्का देते रहते हैं। तो ये सब चीजें गलती आपको नहीं करनी। थोड़ा अटपटा लगेगा, 1-2 दिन में अपने आप को ठीक हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने दांत लगवाया भी है कि नहीं
लगवाया है। एक और गलती पेशेंट करते हैं जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि वो जिधर से दांत लगवाते हैं, जिस साइड उन्होंने दांत लगवाया है या ब्रिज या कैप, उधर से खाना बंद कर देते हैं और उनके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि इधर से हम खाना खाएंगे तो हो सकता है ये ब्रिज निकल जाए, खराब हो जाए, टूट जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको बराबर दोनों तरफ से खाना खाना चाहिए। चाहे आपने दांत लगवाया हो, खाना तो एक तरफ से बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ से बराबर खाना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या होगी कि जिधर से आप खाना चबाएंगे उधर तो ठीक है, लेकिन इधर से आप नहीं चबाएंगे तो दूसरी तरफ आपको जो टीएमजे हमारा होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है। इसलिए चाहे आप ब्रिज लगवा के रखे हो, कैप लगवा के रखे हो या ना लगवा के रखे हो, खाना आपको दोनों तरफ से बराबर रूप से खाना चाहिए। एक और सावधानी आपको रखनी है कि ब्रिज लगवाने के बाद आपको उधर से जो स्टिकी मटेरियल्स होते हैं, स्टिकी मटेरियल्स जैसे जो कुछ टॉफी होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं जो काफी स्टिकी होती है, चिपक जाती है दांत से, या फिर आपने एक वो देखा होगा खाने की चीज होती है जो गुड़ और मूंगफली से बनती है, शायद चिक्की कहते हैं, इस जैसे मटेरियल को खाने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है दांतों के बीच में जाकर के बिल्कुल बहुत टाइटली चिपक जाती है और ऐसे में जब आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे आपका जो ब्रिज है या कैप है इसके निकलने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है। तो ज्यादा स्टिकी मटेरियल आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊं, जैसे आप नेचुरल टीथ का केयर करते हैं, आपको ब्रिज या कैप का भी केयर करना चाहिए। मतलब रेगुलरली 2 बार ब्रश करना चाहिए। दांतों के बीच में जो गैप बनती है ब्रिज लगाने के बाद या कैप लगाने के बाद, वहां पे खाना फंसता है, उसकी आपको सफाई प्रॉपर करना चाहिए। उन्होंने पानी में नमक मिला के कुल्ले प्रॉपर करना चाहिए। इन सब सावधानियों को आप रखेंगे तो जो आपकी ब्रिज लगी है या जो कैप लगा है उसकी लाइफ काफी ज्यादा हो जाएगी और वो बिना किसी प्रॉब्लम के आपको बिल्कुल आपका काम करता रहेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए उपयोगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और जल्दी मिलता हूं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।